नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं ऑनर किलिंग पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला का भाग 41 है। भाग 1 से लेकर भाग 40 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज को माना जाता है, भारतीय समाज को निम्न में से क्या माना जाता है? महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, आदर्श समाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुष प्रधान। भारतीय समाज को माना जाता है पुरुष प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ है? वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में। तो भारत में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 2005 में पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप में शामिल हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, बच्चों एवं बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा या उपरोक्त सभी। तो भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों में जो सम्मिलित हैं वो उपरोक्त सभी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा और बच्चों एवं बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा शामिल है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा का अन्य रूप कौन सा है? सामाजिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा, आंतरिक द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा का जो अन्य रूप है वो है पारिवारिक हिंसा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, पारिवारिक हिंसा। घरेलू हिंसा में शामिल है दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार या उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा में जो शामिल है वो है उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा का अधिकतर शिकार कौन होते हैं? अविवाहित महिला, विवाहित महिला, युवा महिला या उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा का जो अधिकतर शिकार होती हैं वो होती है विवाहित महिलाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा निम्न में से किस श्रेणी का अपराध है? अनैतिक, जघन्य, क्रूर या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा जो है वो है जघन्य श्रेणी का अपराध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा है। किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट ना पहुंचाई गई हो। निम्न कथन निम्न में से किसका है? स्ट्रास, विलियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन है स्ट्रास। किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट ना पहुंचाई गई हो। यह जो कथन है यह स्ट्रास का है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। यह कथन निम्न में से किसका है? स्ट्रास, विलियम्स, फेयरचाइल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फेयरचाइल्ड। दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। यह कथन जो है ये फेयरचाइल्ड का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? नातेदारों द्वारा की गई हिंसा, पारिवारिक हिंसा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा में जो शामिल है वो उपरोक्त दोनों शामिल है। नातेदारों द्वारा की गई हिंसा और पारिवारिक हिंसा दोनों इसमें सम्मिलित हैं। आपराधिक हिंसा में निम्न में से कौन सा शामिल है? अपहरण, बलात्कार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। आपराधिक हिंसा के अंतर्गत ये दोनों ही शामिल हैं। दहेज निरोधक अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ है? 1959,
1961, 1964 या 1969। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो पारित हुआ था वर्ष 1961 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस तिथि को पूरे देश में लागू हुआ? 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1962, 1 जुलाई 1963 या इनमें से कोई नहीं। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है वो जो पूरे देश में लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1961 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी परिस्थिति है सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा के लिए जो उत्तरदायी परिस्थिति है वो है पारिवारिक परिस्थिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दहेज निषेध संशोधित अधिनियम के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर निम्न में से कितने वर्ष की कैद का प्रावधान है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका जो आंसर है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष की कैद का इसमें सजा का प्रावधान है, कारावास का। भारत में दहेज को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हुंडा, वरदक्षिणा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दहेज को हुंडा और वरदक्षिणा दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में बलात्कार को दंडनीय अपराध माना गया है? 302, धारा 304, धारा 376 या धारा 396? तो भारतीय दंड संहिता की 376वीं धारा जो है वो बलात्कार को दंडनीय अपराध घोषित करती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 376। भारतीय समाज में धार्मिक दृष्टि से परिवार के किस सदस्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? पुत्र, पुत्री, पत्नी या माता? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दहेज के प्रमुख कारण हैं कुलीन विवाह, धन का महत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा या उपरोक्त सभी? तो दहेज के जो प्रमुख कारणों में हैं उसमें कुलीन विवाह भी होते हैं, धन का महत्व भी इसमें सम्मिलित है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसका एक कारण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दहेज के प्रमुख कारण कुलीन विवाह, धन का महत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों ही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के अधिकतर प्रकरण निम्न में से किस वर्ग के होते हैं? निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मध्यम वर्ग के। मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के अधिकतर प्रकरण किए जाते हैं। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 की अधिसूचना निम्न में से किस तिथि को जारी की गई? घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 की जो अधिसूचना है वो किस तिथि को जारी की गई थी? 15 अक्टूबर 2006, 17 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006 या 30 अक्टूबर 2006? इसका जो सही आंसर है वो है 17 अक्टूबर 2006। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 निम्न में से किस तिथि को पूरे देश में लागू हुआ था? पूरे भारत देश में लागू हुआ था किस तिथि से? 26 जनवरी 2006, 26 अप्रैल 2006, 26 अक्टूबर 2006 या 26 दिसंबर 2006? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से पूरे भारत में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यह संविधान के
उपरोक्त सभी अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्यांक कितना है? 40, 41, 42 या 43? तो इसका जो सही आंसर है वो है 43। इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो है 43। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? 5 अध्याय एवं 32 धाराएं, 5 अध्याय एवं 35 धाराएं, 5 अध्याय एवं 37 धाराएं या 5 अध्याय एवं 39 धाराएं? तो इस अधिनियम में जो धारा और अध्याय हैं वो है 5 अध्याय एवं 37 धाराएं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में किस धारा में परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित प्रावधान किया गया है? धारा 12, धारा 14, धारा 16 या धारा 18? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 14। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी धारा 14 इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा में शामिल है पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपमानित करना या उपरोक्त सभी? तो घरेलू हिंसा में जो सम्मिलित है वो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार और अपमानित करना यह सभी घरेलू हिंसा में शामिल हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च या 11 मार्च? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम में पुनः संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया है? अगला प्रश्न जो है हमारा वो है दहेज निरोधक अधिनियम में पुनः संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया हुआ? 1984, 1985, 1986 या 1987? इसका जो सही आंसर है वो है 1986। दहेज निरोधक अधिनियम में दहेज को क्या कहा गया है? आदान प्रदान, एक समझौता या विवाह की आवश्यक शर्त? इसका जो सही आंसर है वो है विवाह की एक आवश्यक शर्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा रोकने के प्रयास में शामिल है महिला आश्रय की व्यवस्था करना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी? तो घरेलू हिंसा रोकने के जो प्रयास हैं उसमें उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए कितने समय की सज़ा हो सकती है? 6 माह से 2 वर्ष की 2 वर्ष की सज़ा, 6 माह से 3 वर्ष की सज़ा, 6 माह से 4 साल तक की सज़ा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है 2 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है 10,000 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दहेज प्रथा का निराकरण किया जा सकता है स्त्री शिक्षा का प्रसार कर कर, जागरूकता फैलाकर, अंतर्जातीय विवाह कर कर या उपरोक्त सभी? तो दहेज प्रथा का निराकरण जो किया जा सकता है उसमें ये सभी सम्मिलित हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्त्री शिक्षा का प्रसार, जागरूकता और अंतर्जातीय विवाह सभी इसका आंसर होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। भारत में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ है? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो ये जो अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 1971 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष
अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्यांक क्या है? 10, 14, 18 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 14। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 किस तिथि से लागू किया गया है? 22 अप्रैल 2010, 22 अप्रैल 2011, 22 अप्रैल 2012 या 22 अप्रैल 2013? तो इसका जो आंसर है वो है 22 अप्रैल 2013। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? 4, 6, 10, 8 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें 8 अध्याय हैं। ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सम्मान हत्या, भयानक हत्या, हत्या का प्रयास या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सम्मान हत्या। ऑनर किलिंग जो है उसे सम्मान हत्या भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑनर किलिंग से तात्पर्य किसी की भी हत्या, परिवार के सदस्यों की हत्या, सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा अपने ही परिवार के लोगों की हत्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करना कहलाता है ऑनर किलिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑनर किलिंग से संबंधित है परिवार की मर्जी के विरुद्ध अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना, यदि विवाह अंतर्जातीय हो या एक ही गोत्र में किया गया हो, विवाह पूर्व या विवाह उपरांत किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ किसी महिला या पुरुष का यौन संबंध स्थापित करना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑनर किलिंग से जो संबंधित है वो उपरोक्त सभी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑनर किलिंग के अधिकतर प्रकरण संबंधित होते हैं वैवाहिक संबंध से, प्रेम विवाह से, पारिवारिक घृणा से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेम विवाह से। ऑनर किलिंग के अधिकतर प्रकरण संबंधित होते हैं प्रेम विवाह से। ऑनर किलिंग का मुख्य कारण है विरोध की भावना, अपमान की भावना, भय की भावना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपमान की भावना। ऑनर किलिंग का जो मुख्य कारण है वो है अपमान की भावना। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत ऑनर किलिंग को हत्या माना गया है? 301, 302, 303, 304? वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ऑनर किलिंग को हत्या माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 302। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।